एक एग्जाम्पल है जो बहुत फेमस है विच इज़ मंजीफेरा इंडिका। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसका एक ट्रिक है, सब जन फैमिली हो, क्लास पे खड़े रहो। फैमिली इज रिलेटेड टू जेनेरा ग्रुप, लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग वन शॉट सेशन, जिसमें आज हम कवर करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो है द लिविंग वर्ल्ड। हम कोशिश करेंगे इसको 40 से 45 मिनट में सारा कंसेप्ट, सारा टॉपिक कवर कर ले एंड ट्राई टू हम ऐसा पढ़े कि हमें यहीं पे सब कुछ समझ में आ जाए और बाद में रटना ना पड़े। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको जितना हो सके उतना हम याद करा दें। तो यस, लेट गेट स्टार्टेड। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। सो हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ लिविंग। चैप्टर का नाम ही है द लिविंग वर्ल्ड। तो ये लिविंग होता क्या है लिविंग, और हम बचपन की क्लास से पढ़ रहे हैं कि लिविंग क्या होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना एक्शन ले सकते हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करे उसे हम लिविंग कहते हैं। तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है, एबिलिटी टू ग्रो, रिप्रोड्यूस, टू सेंस एनवायरनमेंट एंड सुटेबल रिस्पॉन्स कैन आवर माइंड इमीडिएटली एज अ यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यू more feature like metabolism activity to self replicate, self organize, interact and emergence list। सेम चीज़ मैंने आपको समझा दी है, अब पढ़ना है, अब रीड कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अच्छा, अब ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम लोग अपनी नेकेड आइट से नहीं देख पाते, हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यही लिखा हुआ है, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सी विथ आवर नेक्ड आई इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद एक टर्म आता है बायोडाइवर्सिटी। तो इसको हम लोग अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक है बायो, एक है डाइवर्सिटी। और बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट। तो अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है अर्थ पे। डिफरेंट लिविंग स्पीशीज़ जितने भी प्रेजेंट है उन्हें सबको मिला के कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। और 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज आर नॉन डिस्क्राइब्ड। मेरे पास जो एनसीईआरटी है इसमें यही डेटा दिया गया है। आपके एनसीईआरटी बुक में कौन सा डेटा दिया गया है कमेंट में ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण। जैसे हम किसी का नाम रखते हैं तो उसी को कहते हैं नॉमेनक्लेचर, नामकरण। तो एक होता है ICBN और एक होता है ICZN। अच्छा, ICBN का मतलब बोटैनिकल मीन्स प्लांट। तो इसमें प्लांट्स के जो नॉमेनक्लेचर किए जाते हैं उन्हें कहते हैं ICBN, विच फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN का मतलब जोलॉजिकल मीन्स एनिमल। तो जहाँ पे एनिमल के नामकरण किया जाए उसको कहते हैं ICZN, विच फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। एंड आई होप सो आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझेंगे, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा कि ये तो बस पॉइंट्स के लिए लिख दिए हैं, आप अपने नोट्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। हमारे बुक में एग्जाम्पल दिया गया है मैंगो का, जिसे हम बायोलॉजिकल नेम में कहते हैं मंजीफेरा इंडिका। तो मंजीफेरा इंडिका, इसमें दो कंपोनेंट है। तो मंजीफेरा क्या है? जेनेरिक नेम। इंडिका क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे हमारा दो नाम रहता है, एक नेम रहता है, एक टाइटल रहता है, वैसे इसका मंजीफेरा क्या है? जेनेरिक नेम। इंडिका क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। अच्छा, फिर मंजीफेरा जो हमारा जेनेरिक नेम है उसे हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और जो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट उसे हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे। और उसके बाद ये जो जेनेरिक नेम है, ये जो स्पेसिफिक एपिथेट है, इन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। साथ में अंडरलाइन नहीं करना है, सेपरेटली अंडरलाइन करना है। और ये नेमिंग सिस्टम को किसने प्रपोज किया था? कार्लोस लिनियस। तो एक बार फिर से और हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट विच इज जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, जिसको हम लोग मंजीफेरा इंडिका के एग्जांपल से समझा। मंजीफेरा हमेशा मंजीफेरा को कैपिटल लेटर में लिखना है, विच इज जेनेरिक नेम को, और स्पेसिफिक एपिथेट को हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। मंजीफेरा हमारा जेनेरिक नेम हो गया, इंडिका क्या हो गया? स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। और ये लैटिनाइज्ड वर्ड है।
और इस टर्म को किसने प्रपोज किया था? कैरोलस लीनियस। एंड आई होप आपको ये स्लाइड पूरी समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। अब बस वही सेम चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया, वही अब पॉइंट्स में लिखा हुआ है। तो पढ़ लेते हैं हम लोग। बायोलॉजिकल नेम्स आर लैटिनाइज्ड और लैटिन। यस, मैंने बता ही दिया। फर्स्ट वर्ड है जीनस, सेकेंड वर्ड इज स्पेसिफिक एपिथेट, मैंने बता ही दिया। जो मेंजिफेरा है वो जीनस और जो इंडिका था वो स्पेसिफिक एपिथेट। प्रिंटेड, इटैलिक्स, हैंड रिटन, अंडरलाइन सेपरेटली, मैंने कहा था जो अंडरलाइन दोनों को सेपरेट करना है, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट को दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, जो मैं जैसे मेंजिफेरा उसको स्टार्ट किया था, एम को जो लिखा था उसको कैपिटल लेटर से हमेशा स्टार्ट करना है। स्पेसिफिक एपिथेट विथ स्मॉल लेटर, जो स्पेसिफिक एपिथेट जो इंडिका लिखा था वो हम लोगों ने स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया था। तो यही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो यस, ये भी आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं। अब एक वर्ड आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी विच मीन्स, इससे समझिए क्या आ रहा है, टैक्सा। तो टैक्सा का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ग्रुप्स। अलग अलग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, उसको कहते हैं टैक्सा। और टैक्सोनॉमी किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है? इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी, एक होता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। उसके आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नोमेनक्लेचर एंड मॉडर्न में आ गया तो सेल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इन सब के पॉइंट्स के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। बट मॉडर्न टैक्सोनॉमी को उतना पूछा नहीं जाता। कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आ सकते हैं, बट मॉडर्न टैक्सोनॉमी से कम चांसेस है कि क्वेश्चन पूछा जाए। तो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, तो कोई ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना। सेकेंड, कैरेक्टराइजेशन, कि उसका कैरेक्टर क्या है, मतलब कि उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके फीचर्स को स्टडी करना। जैसे एग्जांपल, प्लांट्स के उसके लीफ के बारे, उसके फ्लावर के बारे में स्टडी करता है। ह्यूमंस में एक नोज होता है, 2 आइज होते हैं, वैसे ही। उसके बाद नोमेनक्लेचर, जो हम लोगों ने एक एग्जांपल से समझ ही लिया, नामकरण। उसके बाद है क्लासिफिकेशन, मतलब वो कौन से ग्रुप से आता है, प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमंस है, कौन से ग्रुप में उसको क्लासिफाई किया जाएगा। और क्लासिफिकेशन के ऊपर एक टॉपिक है, उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट फिलहाल इतना ही है। तो ठीक है, अब मॉडर्न टैक्सोनॉमी को पढ़ते हैं। और टैक्सोनॉमी टर्म को किसने प्रपोज किया था? APD कैंडोली। तो अब हमारा टॉपिक है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। इसमें क्या क्या आता है? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, इकोलॉजी। एक एक करके सारे पॉइंट्स के बारे में समझते हैं। इससे उतना पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी हम लोग इस बारे ज़रूर समझेंगे। सबसे पहले आता है मॉर्फोलॉजी, विच मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे स्टडी करें, उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे एग्जांपल, एक प्लांट है, उसको हम बाहर से क्या क्या हम लेके दिखाई देता है, फ्लावर होता है, रूट्स होता है, लीव्स होता है, तो वही सबको कहते हैं मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है एनाटॉमी, विच मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, इन शॉर्ट बोले तो इंटरनल स्ट्रक्चर। एंड थर्ड, साइटोलॉजी, विच मीन्स स्टडी ऑफ सेल। जैसे हम लोग सेल का स्टडी करते हैं, उसके फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स, यही सब सेल का जो स्टडी किया जाता है उसे कहते हैं साइटोलॉजी। अब है एम्ब्रायोलॉजी, विच मीन्स बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें फर्टिलाइजेशन से लेके एम्ब्रायो डेवलपमेंट तक का स्टडी किया जाए, उसे कहते हैं एम्ब्रायोलॉजी। एंड लास्ट, इकोलॉजी, विच मीन्स ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में स्टडी किया जाए, उसे कहते हैं इकोलॉजी। फॉर एग्जांपल, प्लांट्स एंड सनलाइट, फिर हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। एंड आई होप यहाँ तक कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक को अब हम लोग देखते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है सिस्टमैटिक, विच मीन्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डाइवर्सिटी और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे स्टडी किया जाए, उसे कहते हैं सिस्टमैटिक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसके पहले की जनरेशन कैसी थी, उसकी का वेरिएशन आते आते अब कैसा है, उसी चीज़ के बारे में बोला जाए, उसी चीज़ का स्टडी किया जाए, उसी को कहते हैं सिस्टमैटिक्स।
इन सिंपल वे में आप ये समझो। अब रीड कर लेते हैं। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का आखिरी का लास्ट टॉपिक्स है 7 टेक्सोनॉमिक हायरार्की। टेक्सोनॉमिक हायरार्की 7 टाइप्स के होते हैं, विच इज़ स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। इसका मैंने निमोनिक बनाया है। अगर आपको इससे याद करना है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी निमोनिक से याद कर सकते हो, बट ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो स्पीशीज, सब, जीनस, जन, फैमिली, फैमिली, ऑर्डर हो मतलब ओ आ रहा है ना इसलिए हो, क्लास, क्लास, फाइलम, पे, किंगडम, खड़े रहो, विच मीन्स सब, जन, फैमिली, ओ, क्लास, पे, खड़े रहो। ये मैंने निमोनिक बनाया। अगर आपको ऐसे याद करना है तो कर सकते हो, नहीं तो आप कोई भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब हम लोग एक एक के बारे बात करेंगे। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, सबके बारे एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आता है स्पीसीज। स्पीसीज टैक्सोनॉमिक हायरार्की का सबसे छोटा यूनिट होता है। इसमें सिमिलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर बेस्ड है। जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म कर सकते हैं, बस इसी को कहा जाता है स्पीशीज। इस कंसेप्ट को किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। एंड सेकेंड, जीनस। जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ स्पीशीज। ग्रुप ऑफ स्पीशीज मतलब सारे स्पीशीज को अगर ग्रुप में रख दे तो उसे कहते हैं जीनस, और ये बहुत क्लोजली रिलेटेड टू स्पीशीज है, इसलिए इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ स्पीशीज। एंड याद रखिएगा, स्पीशीज सबसे छोटी कैटेगरी होती है एंड जीनस सिमिलर स्पीशीज का ग्रुप है। तो रीड कर लेते हैं। इट इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सिमिलर मॉर्फोलॉजी एंड इंटरब्रीड देमसेल्फ। इट बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कंसेप्ट गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। और नेक्स्ट था जीनस, ग्रुप ऑफ स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड टू स्पीशीज, जो मैंने आपको बता ही दिया। अब है फैमिली। फैमिली क्या है? रिलेटेड टू जेनेरा ग्रुप। जो हम लोगों ने जीनस पढ़ा ना, बस वही इसके रिलेटेड टू जेनेरा ग्रुप। इसमें मेंबर्स के रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, और भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स होंगे, बट 2-3 एग्जाम्पल्स ही काफ़ी होते हैं। और सोलेनम ना मतलब सोलानेसी, इसका एक फैमिली आता है, वो आप पढ़ोगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, बट मैंने बता दिया आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। अब है ऑर्डर। ऑर्डर इज इक्वल टू रिलेटेड टू फैमिलीज का ग्रुप। यहाँ सिमिलैरिटीज़ और कम हो जाते हैं, जैसे स्पीशीज, जीनस, फैमिली। उसके बाद आता है ऑर्डर। ऊपर जाने से सिमिलैरिटी डिक्रीज होती है। इसी सीक्वेंस में ऊपर जाने पर सिमिलैरिटी डिक्रीज होती है और डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। एंड आई होप सो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो रीड कर लेते हैं। फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड टू जेनरा विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी। यहाँ लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज होती है फैमिली में कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिस बोथ रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव फीचर, जो मैंने आपको बता ही दिया। रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव कैरेक्टर काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। एग्जाम्पल सोनम, पिटूनिया, धतूरा। ऑर्डर स्पीसीज, जीनस प्लस फैमिली। फ्यू सिमिलरिटीज ऑफ फैमिली, मैंने जो आपको बता ही दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 टॉपिक और है, वो भी कर लेते हैं। अब ऑर्डर के बाद क्या आता है? क्लास। क्लास यहाँ सिमिलैरिटीज़ और कम हो जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है ग्रुप ऑफ ऑर्डर। और जितना सिमिलैरिटीज़ कम होती है ग्रुप उतना ही बढ़ता जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया, एंड में हम सब समराइज कर लेंगे, वहाँ सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट आप अभी सुन लो, बाद में समराइज़ करेंगे तो सब एक बार रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो क्लास में एग्जांपल क्या आता है? मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन। इन क्लास ममेलिया, जितना ही ममेलियन क्लास है वो सब क्लास के एग्जांपल होते हैं। एंड नेक्स्ट फाइलम। अच्छा, फाइलम क्या होता है? फाइलम मतलब फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। इन सब के अलग अलग क्लासेस हैं, बट इनके एक फीचर सेम होते हैं, जैसे नोटोकॉर्ड, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसकी फुल डिटेल आप पढ़ोगे, विच इज़ चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। बट अभी के लिए इतना जान लीजिए कि फाइलम क्या है। एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल कंस्टिट्यूट नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। कॉमन फीचर प्रेजेंट नोटोकॉर्ड, डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है। और क्लास, ग्रुप ऑफ ऑर्डर, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, ये तो हमने रीड कर ही लिया। ठीक है, अब लास्ट बचता है हमारा किंगडम, तो वो भी फटाफट से देख लेते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ किंगडम।
तो यहाँ ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटी सबसे कम होती है और डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि टेक्सोनोमिक हायरार्की की सबसे बड़ी कैटेगरी होती है किंगडम, और किंगडम बहुत सारे फाइला का ग्रुप मिलके किंगडम बनाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइलम कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, ये सब आप पढ़ोगे एनिमल किंगडम में अगेन, बट फिर भी अभी के लिए इतना जानना इम्पॉर्टेंट है। और किंगडम को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, एनिमल एंड प्लांट। तो यह आपका होता है चैप्टर कंप्लीट। और अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा, जितना टॉपिक पढ़ा, जितने टॉपिक सारे कवर कर लिए, वो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या होता है, जो एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, सेंस, एनवायरनमेंट और मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी शो करते हैं, उसे लिविंग कहते हैं। उसके बाद हम एक टर्म समझे थे विच इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ अभी तक डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर के बारे में समझा कि ICBN और ICZN 2 टाइप्स के होता है। ICBN विच मीन्स बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, जो प्लांट के बारे में नाम रखा जाता है, और एक होता है जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जहाँ एनिमल के बारे में नाम रखा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा, उसको हम लोगों ने मैंगो के एग्जाम्पल से पढ़ा। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा क्या है, जेनेरिक नेम, इंडिका क्या था, स्पेसिफिक एपिथेट को सेपरेटली अंडरलाइन करना था, और जेनेरिक नेम को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और स्पेसिफिक एपिथेट को हमेशा स्मॉल लेटर से। यही कुछ रूल्स थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ग्रुप्स, उसको किसने प्रपोज किया था, APD कैंडोल। उसके बाद हम लोगों ने 2 टाइप के टैक्सोनॉमी देखे, कन्वेंशनल और मॉडर्न। ये रहे उसके टाइप्स, जिसके बारे में हम लोगों ने बात अच्छे से कर लिया था। उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, जो था स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। इसके मैंने ट्रिक भी बता दिए थे। उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने समझा था स्पीसीज, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की सबसे छोटी हायरार्की थी। यहाँ पे ऑर्गेनाइजर इंटरब्रीड करके न्यू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जीनस, सिमिलर स्पीशीज़ मिलकर जीनस बनाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फैमिली, रिलेटेड जेनेरा मिलकर फैमिली बनाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा ऑर्डर, रिलेटेड टू फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्लास, रिलेटेड टू ऑर्डर्स मिलकर क्लास बनाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा फाइलम, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए थे। उसके बाद ये वाली स्लाइड्स में हम लोगों ने देखा किंगडम। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जैसे जैसे हायरार्की में ऊपर जाते हैं सिमिलैरिटी डिक्रीज होती है और डाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स की इंक्रीज होती है, मतलब उसका ग्रुप बढ़ते जाता है। अच्छा, अब ये आपके NCERT में एक टेबल दिया गया है कि उसका जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनके नाम्स पूछे जाते हैं MCQ में। तो ये अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। जैसे मैन को बायोलॉजिकल नेम में होमो सैपियंस कहा जाता है, हाउस फ्लाई को म्यूका डोमेस्टिका कहा जाता है, मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका, ये एग्जाम्पल हम लोगों ने समझा भी था। उसके बाद वीट को ट्रिटिकम एस्टिविशम कहा जाता है। तो यही उसके नेम्स लिखे हुए हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बस दैट्स इट, यही था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। ओके देन, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और मैंने 100% ट्राई किया है कि आपको पूरा A to Z सारा अच्छे से, जितना अच्छे से और डिटेल में हो पाए समझा पाऊँ। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी सारी चीज़ें, और कोई भी डाउट होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ओके देन, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और बहुत टाइम लग गया इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर के लिए चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना। तो ओके देन, यही पेन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। बाय।